Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 9th. Today we will discuss another topic, that is couple, of unit number 4, that is turning effect of forces. Students, couple को समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। अब इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि टैब ओपन हो रही है, कार ड्राइविंग हो रही है और जार का लिड ओपन हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम डेली अपने घरों में परफॉर्म करते हैं। इन सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो क्या ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं? नो स्टूडेंट्स, इसमें एक से ज़्यादा फोर्सेस अपना रोल प्ले करती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस दीज फोर्सेस। इन फोर्सेस को डिस्कस करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर की गई है। इस प्रैक्टिकली एग्जांपल में एक टेबल कंसीडर किया है और लेट्स से द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस टेबल इज़ पॉइंट P। और आप क्या देखते हैं कि दो लोग जो हैं वो पुश कर रहे हैं इस टेबल को दोनों एंड से। तो अगर आप गौर से देखें तो दोनों बॉयज़ जो हैं वो इक्वली एक दूसरे के सामने खड़े हैं और टेबल को पुश कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्सेस, और दोनों सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मींस मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हैं बट इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। आप ये भी कह सकते हो कि दोनों पर्सन्स जो है वो पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं बट उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसको आप अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी कहते हैं। और इन दोनों लोगों की जो फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल करता है, जिसकी वजह से टेबल रेस्ट स्टेट पे है। बट अगर इन दोनों पर्सन्स का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया जाए, एक पर्सन एक एंड से टेबल को पुश करे और दूसरा पर्सन दूसरे एज से टेबल को पुश करे, तो टेबल क्या होगा कि उसके रिज़ल्ट में टेबल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड में तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। मींस ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को फोर्स पुश कर रहे हैं, इस टेबल पे फोर्स जो है वो लगा रहे हैं, जिसके रिज़ल्ट में टेबल जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जिस लाइन में पर्सन ए और पर्सन बी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं बट जो फोर्स लग रही है वो डायरेक्शन में ऑपोजिट है और उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप पर्सन ए को देखें तो उसकी कांस्टेंट लाइन ऑफ एक्शन है और पर्सन बी की भी कांस्टेंट लाइन ऑफ एक्शन है, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग सेम नहीं है, जिसको हम एंटी पैरेलल भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो अगर बॉडी पे सेम लाइन ऑफ एक्शन से ऑपोजिट जो है वो फोर्सेस लगें तो वो बॉडी रोटेट नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और बॉडी रेस्ट पोजीशन पे रहेगी। बट अगर इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया जाए और इक्वली मैग्नीट्यूड में लगे बट उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो तो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो अगर फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और नॉट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन हो, अगर कोई भी बॉडी इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो उस बॉडी में कपल प्रोड्यूस होता है। बेसिकली इन तीन कंडीशंस को ही कपल कहा जाता है। तो कपल की डेफिनेशन होगी, अ कपल इज़ फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कपल तब प्रोड्यूस होगा या फॉर्म्ड होगा किसी भी बॉडी में जब दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो होती हैं जो सेम मैग्नीट्यूड में हो, मीन्स सेम मैग्नीट्यूड में फोर्स लगा रही हो बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जब वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं होंगी। अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो दोनों फोर्सेस का बट वो मैग्नीट्यूड में सेम हो तो वो कपल फॉर्म्ड होगा उस बॉडी में। जैसे कि स्टीयरिंग ऑफ कार है, अब कार में दो फोर्सेस लगेंगी और दोनों अनलाइक फोर्सेस लगेंगी। जैसे हमने अगर लेट सपोज कोई अगर टर्न लेना है तो हम राइट साइड से स्टीयरिंग को, लेट सपोज अगर हमने टूवर्ड्स लेफ़्ट अगर टर्न लेना है तो हम राइट वाली हैंड से पुश करेंगे स्टीयरिंग को और पुल करेंगे लेफ़्ट हैंड से। तो दोनों जो फोर्सेस हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, एक फोर्स पुश लगेगी, दूसरी जो वो पुल लगेगी, बट सेम मैग्नीट्यूड में होगी और डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट होगी, सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होगा। तो उस स्टीयरिंग में कपल प्रोड्यूस होगा। बेसिकली कपल जो है प्रोड्यूस तब होगा जब रोटेशन होगी बॉडी में।
और वो रोटेशन विदाउट लीनियर एक्सेलरेशन या लीनियर मोशन के होनी चाहिए, मींस के उस रोटेशन में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, तो तब बॉडी में उस रोटेशन को कपल बेसिकली कहा जाता है। तो कपल का अगर फार्मूला देखें तो उसके लिए डबल आर्म स्पैनर को कंसीडर करते हैं। अब इस डबल आर्म स्पैनर में दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स अपवर्ड लग रही है और दूसरी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अपवर्ड फोर्स लगेगी पॉइंट ए पे और डाउनवर्ड फोर्स लगेगी पॉइंट बी पे। जब इस नट को लूज़ किया जाएगा तो जो फोर्स लगेगी वो पॉइंट ए से लगेगी और जो हमारे पास मूवमेंट आर्म है वो पॉइंट ओ टू ए है। अब पॉइंट ए पे जो फोर्स लगेगी वो लाइन ऑफ एक्शन है और जो पॉइंट ओ है वो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके जो पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन है, इस पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस होगा या लेंथ होगी उसको मूवमेंट आर्म कहेंगे। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे पॉइंट ए पे तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। सेम इसी तरह जब डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड पॉइंट बी पे होगा। जब इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि पॉइंट ओ है, वहाँ से लेके जो पॉइंट बी है, बी पॉइंट पे जो फोर्स लगाएंगे तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो ओ पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है या लेंथ है वो मूवमेंट आर्म होगा। तो अगर आप इसका टॉर्क निकालें, क्योंकि टॉर्क भी रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो टॉर्क जितना होगा उसका कपल फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो कि फार्मूला लगाते हो टॉर्क का, डेट इज़ आर क्रॉस एफ। तो आर यहाँ पे मूवमेंट आर्म है और एफ यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो। तो जो टोटल टार्क होगा इस कपल में, जब ये रोटेशन प्रोड्यूस होगी तो इसमें कपल प्रोड्यूस होगा। उस कपल का जो टार्क है उस टार्क को फाइंड करने के लिए टार्क का फार्मूला यूज़ होगा, डेट इज़ एफ क्रॉस एल या आर। आप एल भी यूज़ कर सकते हो या आर भी यूज़ कर सकते हो। आर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है जो कि मैंने आपको बताया मूवमेंट आर्म है फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस टू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन तक। तो जितना डिस्टेंस होगा अगर आप अपवर्ड फोर्स के लिए लगा रहे हो उसका टॉर्क फाइंड करने के लिए तो F इंटू ओ ए हो जाएगा। सेम इसी तरह क्योंकि टोटल टार्क है तो दोनों साइड्स अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों के टार्क्स को एड अप करेंगे। तो जो दूसरा पॉइंट है जो डाउनवर्ड फोर्स है उसके लिए जो टार्क होगा F क्रॉस ओ बी। ओ बी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो जब टोटल टार्क हमारे पास बनेगा वो बनेगा F इंटू ओ ए प्लस F इंटू ओ बी। अब यहाँ पे फोर्सेस तो सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के साथ लग रही हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फोर्सेस अगर सेम है तो यहाँ पे उसको फोर्सेस को कॉमन ले लिया, F यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और जो इन दोनों का मूवमेंट आर्म्स होगा अपवर्ड फोर्स का और डाउनवर्ड फोर्स का वो ब्रैकेट में ऐड अप हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। तो जो टार्क होगा कपल का वो आ जाएगा F इंटू ए बी। बेसिकली ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल्स टू ए बी। अगर इस पूरी आर्म स्पैनर की जो लेंथ है अगर वो कैलकुलेट कर दी जाए तो हमारे पास A से लेके B तक इसका जो है वो बनता है मोमेंट आर्म। तो F इंटू ए बी हमारे पास आ जाएगा टॉर्क और ए बी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, मीन्स कि जो पूरा जो टॉर्क है पूरा इस आर्म स्पैनर को अगर कंसीडर करें तो उसका जो टोटल मोमेंट आर्म है वो ए बी होगा और जो फोर्स है वो F लगेगी। तो यहाँ पे टॉर्क ऑफ द कपल इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो हमारे पास इसका डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर होगा जिसको मोमेंट आर्म कहते हैं और जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे इसकी रोटेशन के लिए उसको F से प्रोमिनेंट हुआ है। तो जो टार्क है हमारे पास वो F इंटू ए बी बनेगा। कपल का यूनिट भी सेम टॉर्क जैसा है, न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ पे फोर्स जो है उसका यूनिट न्यूटन आ जाएगा और मीटर यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है जितना पॉइंट ए से पॉइंट बी तक है। तो ए बी यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो कपल का यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी जो अनलाइक फोर्सेस हैं जो कि सेम मैग्नीट्यूड में हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो तब जाके
किसी बॉडी में कपल प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो अगर लेट्स सपोज अगर आप टैप को ओपन कर रहे हो तो इसमें भी दो फोर्सेस होंगी, एक फोर्स अप्लाई करने से रोटेशन क्रिएट नहीं होती। अब जैसे यहाँ पे एक फोर्स आपकी फिंगर्स अप्लाई करेंगी, दूसरी फोर्स आपका थंब जो है वो अप्लाई करेगा। तो टैप को ओपन करना पड़े या टैप को क्लोज करना पड़े तो आप दोनों फोर्सेस जो हैं वो एंटी पैरेलल लगाओगे, मींस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस लगाओगे, बट मैग्नीट्यूड में सेम लगाओगे। सेम इसी तरह आप स्टीयरिंग ऑफ कार है उसके भी पुश एंड पुल जो वो फोर्स अप्लाई होंगी, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगी बट उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप किसी बोतल का जो लिड ओपन कर रहे हो या उसकी कैप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको दो ही फोर्सेस होंगी और दोनों अनलाइक फोर्सेस होंगी जो कि डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी, लाइन ऑफ एक्शन उन दोनों का डिफरेंट होगा बट मैग्नीट्यूड में सेम होंगी। तो रोटेशन होगी, रोटेशन की वजह से उसमें कपल जो वो प्रोड्यूस होगा।